नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट ही सिर्फ आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस सुस्त होती जा रही है? राहुल गांधी भी खुद सुस्त हो गए हैं। अडानी के खिलाफ जमकर बोला, लेकिन उसके बाद जिस जोशो खरोश के साथ, जिस पूरे दमखम के साथ लगातार पूरे हिंदुस्तान भर में अडानी को मुद्दा बनाना चाहिए था, प्रधानमंत्री की घेरेबंदी की जानी चाहिए थी, वैसा कुछ नजर नहीं आया। दो खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा है जैसे बुजुर्ग पीढ़ी के जो लोग हैं वो इस व्यक्तिगत हमले के पक्ष में नहीं है। युवा पीढ़ी राहुल गांधी के साथ है, लेकिन सड़क पर खुलकर उस रूप में सामने नहीं आ रही। कुल मिलाकर क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उग्र होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं? उनकी बीबीसी पर बैन लगाने की बात हो, पीवीसी पर इनकम टैक्स का छापा लगाने की बात हो, उससे अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से पंगा लेने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस तमाम अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद सुस्त होती जा रही है। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, यह सोचने की बात है। कुल मिलाकर 3 उदाहरण हैं। एक, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई और साथ ही साथ हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। लेकिन आप बताइए, चलिए गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, चलिए अखबार नहीं छापेंगे, लेकिन कहीं सोशल मीडिया में भी आपको भारत जोड़ो अभियान लंबे चौड़े रूप में, एक अभियान के रूप में, एक सामूहिक अभियान के रूप में चलता हुआ दिखाई दे रहा है? कितने नेता ट्वीट कर रहे हैं, कितने लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ता अपलोड कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है ऐसा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो रहे हैं, त्रिपुरा में तो वोट भी पड़ चुके हैं। कांग्रेस ने अच्छा किया, वाम दलों के साथ समझौता कर लिया, लेकिन न राहुल गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? अगर आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर बिना जाए त्रिपुरा में भी हो रहा है, तो जाकर तो दुगना तिगना हो जाता असर। जब आपको पता है कि त्रिपुरा में बीजेपी को हराना आपकी भारत जोड़ो यात्रा की पहली बड़ी कामयाबी के रूप में लिया जाएगा, तो आपको जोर क्यों नहीं लगाना चाहिए था? आज भी वहां ईसाई ठीक ठाक संख्या में हैं, आदिवासियों के बीच में इंदिरा गांधी की अच्छी इमेज है, और गांधी नेहरू परिवार का सदस्य कोई जाता तो इसे भुनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन नहीं। अब आप कहेंगे साहब कांग्रेस ने में एक स्ट्रेटेजी है कि स्थानीय छत्रपों के हवाले राज्य का चुनाव सौंप दिया जाए। हिमाचल में देखिए सौंपा, कांग्रेस जीत गई, तो त्रिपुरा में भी सौंप दिया। त्रिपुरा में लोकल बॉडी ने अपने हिसाब से वाम मोर्चे से समझौता किया और वो चुनाव निकालने की स्थिति में है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए मान लिया, अगर यही स्ट्रेटेजी है तो क्या बड़े चुनाव में भी आपकी यही स्ट्रेटेजी होगी? अगर यही स्ट्रेटेजी है तो बड़े राज्यों में जहां खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, वहां फिर आप कमान अपने हाथ में लेते हैं, फैसला टाल देते हैं, फैसला करते नहीं हैं, फैसला कारपेट के नीचे डाल देते हैं, नेताओं को लड़ने मरने के लिए आपस में छोड़ देते हैं, तो ये कहां की स्ट्रेटेजी है? या आप खुद फैसला कीजिए या मल्लिकार्जुन खड़गे को इतने अधिकार दीजिए। अब देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट को क्यों झुलाए हुए हो? अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि अनुशासन की कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने 25 सितंबर को अशोक गहलोत के एक तरह से परोक्ष नेतृत्व में कांग्रेस की जो सीएलपी की बैठक थी, विधायक दल की बैठक, उसका बहिष्कार किया था, तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप खामोशी लगाए बैठे हैं। तो स्थानीय छत्रपों के हवाले आपने कर दिया, तो सचिन पायलट से भी कहिए कि साहब आप ना उलझते रहिए, अशोक गहलोत से आपस में बैठकर तय कर लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। एक और उदाहरण, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सीडब्ल्यूसी के चुनाव की बात हो रही थी, अब नहीं होंगे चुनाव, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रायपुर के अधिवेशन में ये फैसला ले लिया जाएगा कि सीडब्ल्यूसी में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष और सीपीपी लीडर को मिलाकर 25 लोग होते हैं, जिसमें से 23 में से 12 का निर्वाचन होना चाहिए, तो अब निर्वाचन नहीं होगा, मनोनयन हो जाएगा, जैसे बाकी 11 का मनोनयन होता है। क्यों?
क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे गुटबाजी हो जाएगी, खेमेबाजी हो जाएगी, एआईसीसी के डेलीगेट्स की सूची तैयार नहीं है, रायपुर अधिवेशन का मकसद राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। और कुछ लोग सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए हमने अध्यक्ष पद का चुनाव करा तो दिया, किसी पार्टी ने तो कराया नहीं, बीजेपी तक नहीं कराती, हमने करा दिया, कितना बड़ा कारनामा कर दिया। अरे भाई इतना बड़ा कारनामा कर दिया तो वो कारनामे जब तक आप दोहराते नहीं रहेंगे, लगातार सीडब्ल्यूसी का चुनाव, उसके बाद नीचे के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, फिर पीसीसी मेंबर का चुनाव, तब तक जनता के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि आप सीरियस हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? एक आपने रस्म अदायगी कर दी और हो गया काम आपका। अगर आप इसी नीति के हिसाब से कांग्रेस के नेता चल रहे हैं तो फिर बीजेपी कब, कैसे, किस तरह कब्जा जमा लेगी उस भारत जोड़ो यात्रा से मिले हुए लीवरेज का, उस भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिले हुए सियासी मुनाफे की संभावना का, जिसे कांग्रेस भुनाने के फेर में आज की तारीख में नजर ही नहीं आ रही है। कोई भी यात्रा तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि उसका फॉलो अप ढंग से नहीं किया जाए। यात्रा कामयाब है, 3,500 पौने 4,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है, कामयाब है, लेकिन इस कामयाबी को तब तक चुनाव के मैदान में भुनाया नहीं जा सकेगा जब तक आप पूरा होमवर्क नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, जो निष्कर्ष, जो निचोड़ भारत जोड़ो यात्रा से निकला उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, फैलाव नहीं करेंगे, आपके गांव के पंचायत के स्तर पर कार्यकर्ता हैं वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं लाएंगे, कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए नहीं रखोगे। सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ग जुड़ा, जिसमें आज इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पलसीकर का एक लेख छपा है, वो कह रहे हैं साहब 140 करोड़ की जनता है, इसमें से एक वर्ग है जो बीजेपी का कट्टर विरोधी है, उसको अलग कर दिया जाए, एक वर्ग है जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, भक्त, उसको अलग कर दिया जाए। दोनों की संख्या पिछले 8 साल में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। अब 2 वर्ग और बचते हैं, एक मध्यम वर्ग है जिसको उन्होंने सूडो नेशनलिस्ट, छदम राष्ट्रवादियों का नाम दिया है, और एक होपफुल हैं जो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से इसलिए जुड़े हुए हैं कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि वो चमत्कार कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, दोनों ही वर्ग चुनाव के नैरेटिव को प्रभावित करते हैं, वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, मतदाता बूथों में इनका असर होता है और ये दरक सकते हैं। इन्होंने दरकना कुछ कुछ शुरू किया है और यही वर्ग बड़ी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला था, राहुल गांधी के साथ चला था। और अब राहुल गांधी अगर अपना अलग रुख अपना रहे हैं या इनको जोड़े रखने में, इनसे लगातार सतत संपर्क स्थापित करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो इसमें फिर ये वर्ग कहां जाएगा, यह भी सोचने की बात है। सुहास पलसीकर कह रहे हैं कि ये 3 घटनाएं हुई, एक अडानी कांड हुआ, फिर बीबीसी पर बैन हुआ, और फिर इनकम टैक्स के छापे हुए, और उसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा का जो अच्छा असर हुआ राहुल गांधी के नैरेटिव को लेकर, उससे अंदर ही अंदर बीजेपी के खेमे में बेचैनी है, एक तरह से हड़बड़ी सी है। एक तरह से उनके अनुसार, मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिले हुए हैं, उनको सत्ता में की दरारें पड़ती दिख रही हैं, वो दरारें भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं मैं अकेला सब पर भारी हूं, तो उसका एक दूसरा मतलब निकल रहा है कि जब संभावित नुकसान को भी उन्हें अकेले ही झेलना पड़ रहा है, संभावित नुकसान को झेलने में भी ना पार्टी साथ है, ना संगठन साथ है, ना संघ साथ है। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये आपकी अलग कहानी है, लेकिन उनकी बातों का एग्जैक्ट शब्दों में तो नहीं ऐसा कहा, लेकिन निचोड़ यही निकल कर आ रहा है। तो इसको भुनाने की जरूरत है, कांग्रेस भुना नहीं पा रही। राहुल गांधी कैम्ब्रिज जा रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा भाषण राज्यसभा में, माफ कीजिएगा लोकसभा में दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेता के भाषण को गली मोहल्ले तक कार्यकर्ता लेकर जाता है, नीचे के स्थानीय नेता लेकर जाते हैं। अगर उनमें उत्साह नहीं है और अगर आप उनमें उत्साह भरने में कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर क्या होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी विजय विद्रोही मेरा पेज है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्या कांग्रेस सुस्त पड़ती जा रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।